वेलकम बैक एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं वृद्धि एवं विकास के बारे में, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वर्ड का यूज़ जनरली एक ही अर्थों में कर दिया जाता है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट वर्ड हैं और इनकी डिफरेंट मीनिंग होती है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है और इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, यानी वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। तो चलिए देखते हैं ग्रोथ क्या है। जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ का जो अर्थ होता है वो शारीरिक संरचना के विकास से लिया जाता है, यानी शारीरिक वृद्धि से अर्थ लगाया जाता है ग्रोथ से। यानी जो वृद्धि होती है उसमें हम लंबाई, भार, मोटाई या फिर अंगों के विकास को सम्मिलित करते हैं। वृद्धि की जो प्रक्रिया होती है ये आंतरिक भी होती है और बाह्य भी होती है, यानी दोनों रूपों में होती है और एक निश्चित आयु तक होती है। यानी जो विकास होता है वो जन्म से मृत्यु तक चलता है, परंतु वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है, एक निश्चित समय तक होती है, आजीवन वृद्धि नहीं होती है। वृद्धि पर आनुवंशिकता का यानी हेरिडिटी का भी प्रभाव पड़ता है, जो सकारात्मक भी हो सकता है, यानी पॉजिटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। तो इसमें हमने जाना कि वृद्धि जो शारीरिक संरचना का विकास है उसे हम वृद्धि कहते हैं और एक निश्चित समय तक होती है, ये मात्रात्मक होती है, यानी इसे हम माप सकते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे कि विकास क्या है। जब हम विकास की बात करते हैं, यानी डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो विकास एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। यानी इसमें जो विकास होता है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है, यानी वूम टू टूम चलने वाली प्रक्रिया है, गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। और इसमें व्यक्ति का जो बालक का जो विकास होता है न केवल उसके शारीरिक पक्ष को इसमें शामिल किया जाता है, बल्कि उसके क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषात्मक, जो संवेगात्मक और सामाजिक पक्ष, इन सभी पक्षों को विकास में शामिल किया जाता है। यानी विकास में बालक का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। यानी इसमें फिजिकल जो ग्रोथ हो रही है उसको भी शामिल किया जाता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट और जो सोशल डेवलपमेंट होता है उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। यानी एक होलिस्टिक प्रक्रिया है। और जो विकास होता है उसको मापना संभव नहीं है, यानी इसे कुछ विकास है जिन्हें हम माप सकते हैं, लेकिन विकास जनरली गुणात्मक होता है। विकास का एक निश्चित पैमाना नहीं है, मतलब इसे एक निश्चित रूप से मापा नहीं जा सकता कि हाँ इतना विकास हुआ है। यानी समानता हम कहें तो विकास मात्रात्मक भी हो सकता है और ये गुणात्मक भी होता है, यानी मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। बालक में क्रमबद्ध रूप से जो परिवर्तन होते रहते हैं उसे हम विकास कहते हैं और ये जन्म से मृत्यु तक चलते रहते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट वर्ड का हम यूज़ भी करते हैं और हम इसे पढ़ते भी हैं, लेकिन हमें इसके बीच डिफरेंस नहीं कर पाते कि ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है और इनमें दोनों में अंतर क्या है। तो इसमें हम देखेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर क्या है। तो जब हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ को हम माप सकते हैं, लेकिन वृद्धि को हम माप सकते हैं, लेकिन जो विकास होता है उसे मापना कठिन है। यानी असंभव नहीं है, लेकिन इसको मापना कठिन है, क्योंकि ये मात्रात्मक से ज़्यादा गुणात्मक होता है और वृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक होती है, यानी इसे मापा जा सकता है। वृद्धि की जो प्रक्रिया है वो आजीवन नहीं चलती है, यानी जो ग्रोथ है वो आजीवन नहीं चलती, एक निश्चित समय तक चलती है, लेकिन विकास की जो प्रक्रिया है यानी डेवलपमेंट जो है वो आजीवन चलता है, ये जन्म से मृत्यु तक चलता है। जो विकास थर्ड है कि जो वृद्धि की प्रक्रिया है वो आंतरिक भी होती है और बाह्य दोनों रूपों में होती है, यानी वृद्धि आंतरिक और बाह्य दोनों होती है, लेकिन जो विकास होता है वो केवल आंतरिक होता है। यानी ये हमें बाह्य रूप में नहीं दिखता, हम देखकर नहीं बता सकते हैं कि व्यक्ति का विकास हो रहा है, यानी परंतु वृद्धि को हम देखकर बता सकते हैं, क्योंकि वृद्धि आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में होती है। फोर्थ है कि वृद्धि शब्द परिमाणात्मक
परिवर्तनों के लिए प्रयोग लाया जाता है, यानी जो मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं उनके लिए वृद्धि शब्द का यूज़ होता है। जैसे कि बालक की जो उम्र है, उम्र बढ़ती है तो उसकी जो लंबाई चौड़ाई होती है वो भी बढ़ती जाती है, और इसे ही हम वृद्धि कहते हैं। यानी उम्र बढ़ने के साथ साथ बालक की लंबाई और चौड़ाई भी बढ़ती है, यानी वृद्धि को हम मात्रा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं कि व्यक्ति का इतनी लंबाई बढ़ी है, इतनी चौड़ाई बढ़ी है। इसे हम देखकर भी बता सकते हैं। लेकिन विकास शब्द का जो प्रयोग है, यानी डेवलपमेंट का जो प्रयोग है, वो गुणात्मक परिवर्तन के लिए किया जाता है, और विकास को हम देखकर नहीं बता सकते हैं कि व्यक्ति का इतना विकास हुआ है। बालक में, जैसे कि बालक में जो कार्यकुशलता यानी जो स्किल डेवलपमेंट हो रही है, जो उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि हो रही है, उसे हम विकास कहेंगे, और ये मात्रात्मक न होकर गुणात्मक होता है। वृद्धि जो है, फिफ्थ है कि जो वृद्धि है वो विकास का एक छोटा सा रूप है। विकास की सतत प्रक्रिया में एक छोटा सा चरण होता है, यानी जो विकास की प्रक्रिया है उसका एक पार्ट होता है वृद्धि, यानी वृद्धि जो है उसका एक चरण है, एक संपूर्ण प्रक्रिया नहीं है, ये उसका एक भाग होता है। और विकास जो है एक विस्तृत शब्द है, वृद्धि विकास का ही एक भाग है। 6 है कि वृद्धि में होने वाले जो परिवर्तन है उसे सामान्य रूप में जीवन में देखा जा सकता है, यानी वृद्धि जो है वो हमें दिखाई देती है, परंतु जो विकास होता है वो सामान्यतः देखा नहीं जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में अप्रत्यक्ष रूप से ये होता रहता है। विकास जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इसलिए इसे देखा नहीं जा सकता। आशा करते हैं कि आपको वृद्धि और विकास में अंतर समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वृद्धि और विकास के सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।